हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर में जो आप सभी को माइक्रो टीचिंग कराई जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रो टीचिंग के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए कि माइक्रो टीचिंग है क्या और इसमें किस किस तरह के स्किल्स होते हैं, क्या डेफिनेशन है माइक्रो टीचिंग की और इसके क्या लाभ हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें यूज किए जा सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि जो आपका कंपलसरी पेपर होता है जिसको आप टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, उसमें भी एक यूनिट ये ही होती है जिससे संबंधित क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम और जो टेट के एग्ज़ाम हैं उनमें भी देखने को मिलेंगे। तो आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में भी पहले पढ़ना चाहिए क्योंकि आपके जो फाइनल एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पर भी माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इससे अलग जो टीचिंग स्किल्स होती है वहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा माइक्रो टीचिंग पर है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक पिक्चर है जिसमें टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। इनका फेस, सबसे पहले आप इनके फेस के ऊपर ध्यान देंगे, इनके गेस्चर्स पर ध्यान दीजिए कि इनका फेस स्माइलिंग है। आप कभी भी क्लास में जाएं तो अपने गेस्चर्स का अच्छे से यूज करें। अगर आप ही मुंह बनाते हुए जाएंगे तो स्टूडेंट्स आपकी टीचिंग में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो हमेशा अपने गेस्चर्स को ऐसे यूज करें कि आपको देखकर स्टूडेंट्स को अच्छा फील हो और वो आपकी टीचिंग में इंटरेस्ट शो करे। अब हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की कि माइक्रो टीचिंग क्या है। माइक्रो टीचिंग शिक्षण कौशल को सीमित समय और आकार में सीखना ही सूक्ष्म शिक्षण है। मतलब कि जो टीचिंग स्किल है वो उसको एक लिमिटेड टाइम, लिमिटेड साइज और लिमिटेड कंटेंट के साथ लर्निंग ही हमारी माइक्रो टीचिंग कहलाती है। सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य है शिक्षण का लघु रूप, अर्थात जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो शिक्षण यानी कि टीचिंग की जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों यानी कि जो कंटेंट है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके प्रशिक्षुओं के सामने प्रस्तुत करने की एक रुचिपूर्ण प्रक्रिया है। यानी कि जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं उनके सामने कंटेंट को छोटे छोटे भागों में बांटकर दिखाया जाता है कि कैसे आप अपने कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाकर स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार हम कुछ ही शब्दों में कह सकते हैं कि जो माइक्रो टीचिंग है वो लिमिटेड टाइम, लिमिटेड साइज और लिमिटेड कंटेंट में की गई इंटरेस्टिंग टीचिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसकी शुरुआत की कि कब इसकी शुरुआत हुई थी। तो जो माइक्रो टीचिंग है इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी 1960 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इसके जो जन्मदाता है वो डॉक्टर डब्ल्यू एलन को माना जाता है। भारत में माइक्रो टीचिंग की शुरुआत सेंट्रल पैडागोजिकल इंस्टीट्यूट, जिसको हम CPI भी कहते हैं, उसी के प्रोफेसर डॉक्टर DD तिवारी ने की थी। इस प्रकार 1970 में मैक एलिस और इरविन ने सूक्ष्म शिक्षण की अच्छे से व्याख्या की। अगर आपसे पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन थे तो आप कहेंगे डब्ल्यू एलन, और अगर आप कहेंगे भारत में इसके जन्मदाता तो कहेंगे DD तिवारी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण की विस्तृत व्याख्या किसने की थी तो ये मैक एलिस और इरविन ने की थी। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में हमेशा आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा एलन ने अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग में लिखा है। फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है कि एलन की पुस्तक का नाम बताइए या फिर माइक्रो टीचिंग किसकी पुस्तक है, तो ये एलन की पुस्तक है। उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग में लिखा है, सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण संबंधी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना है। यानी कि इसको छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके आपको अपनी टीचिंग करानी है। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण की तकनीकी है जिसमें छात्र, अध्यापक, पीपल टीचर जो बीएड के ट्रेनी होते हैं उनको कहते हैं, किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए लघु अवधि में छोटे समूह को कोई एक संप्रत्य पढ़ाते हैं। यानी कि जो हमारी माइक्रो टीचिंग है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें
जो पीपल टीचर होते हैं वो एक टीचिंग स्किल को एक शॉर्ट टाइम पीरियड में एक छोटे से समूह को एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। ये किसने कहा है? ये बी के पासी ने कहा है। और बी के पासी ने जो है माइक्रो टीचिंग के 13 स्किल्स दिए हैं। माइक्रो टीचिंग के तो क्या ही कहेंगे, हम इनको कहेंगे कि बी के पासी ने जो टीचिंग के स्किल दिए हैं वो 13 दिए हैं, 13। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की एक ऐसी प्रविधि है जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए अपना पाठ तैयार करता है। नियोजित पाठों के आधार पर 5 से 10 मिनट तक वास्तविक छात्रों के छोटे समूह के साथ अंतःक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वीडियो टेप पर प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करता है। यानी कि जो टीचिंग ट्रेनीज करते हैं उनका एक टेप भी बनाया जाता है ताकि वो बाद में अपनी फॉल्ट्स को देखकर उनमें सुधार कर सकें। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा R.L. ग्रूश ने दी है। अब हम देख लेते हैं माइक्रो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स। सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य: एक टीचर प्रशिक्षु को सीखने और नए कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने योग्य बनाना। यानी कि जो एक ट्रेनर है वो कैसे एक नए टीचिंग स्किल को अपने अंदर एसिमुलेट कर सकता है, वो भी कंट्रोल्ड सिचुएशन में। एक टीचर प्रशिक्षु को कई शिक्षण कौशलों में योग्य बनाना, यानी कि जो डिफरेंट टीचिंग स्किल्स है उनको वो एक ही टाइम पर कैसे यूज कर सकता है। एक टीचर प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना, यानी कि उसको अपनी टीचिंग पर ट्रस्ट हो कि वो अच्छी टीचिंग कर सकता है। शिक्षार्थियों को नए कौशल का विकास करना, यानी कि जो हमारे ट्रेनर हैं उनमें नए टीचिंग स्किल्स डेवलप हो सकें, इसीलिए हमें माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। नेक्स्ट जो हमारे हैं वो कि जो सूक्ष्म शिक्षण वो क्या है। सूक्ष्म शिक्षण हमारे ज्ञान और अनुभव का समन्वय है, यानी कि जो नॉलेज हमने प्राप्त की है और जो टीचिंग से हम अनुभव प्राप्त कर रहे हैं उनका कोऑर्डिनेशन ही सूक्ष्म शिक्षण है। और जो माइक्रो टीचिंग है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग ही माइक्रो टीचिंग कहलाती है। इसमें आप छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जो हमारे ट्रेनी टीचर्स होते हैं उनको सुपरविज़न के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो एक अच्छे सुपरवाइज़र की तरह अपने क्लास को सुपरवाइज कर सकें, यानी कि उनको पर्यवेक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षण अधिगम में कला का प्रयोग: अपनी टीचिंग स्किल को बेहतरी से प्रयोग कर पाना ही हमारी आर्ट को दर्शाती है कि हम कितना स्टूडेंट को अफेक्ट कर पाए। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण चक्र की, माइक्रो टीचिंग साइकिल। भारतीय प्रतिमान में, यानी कि इंडियन जो प्रतिमान है उसके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण वक्र की अवधि या प्रक्रिया 36 मिनट की होती है। ये भी क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र है उसकी अवधि कितने मिनट्स की होती है, तो ये 36 मिनट की होती है, जिसमें इसको डिवाइड किया गया है, ये 5 प्रकरणों में किया गया है। हालांकि सूक्ष्म शिक्षण में 6 प्रकरण होते हैं, लेकिन जो हमारा पाठ्य योजना का प्रकरण है वो हमें घर से बनाकर लाना होता है। तो हमारे जो 5 प्रकरण हैं उनमें सबसे पहला हमारा टीचिंग आता है, पढ़ाना, जो कि 6 मिनट का होता है। फिर फीडबैक जो हमें मिलता है वो भी 6 मिनट का होता है। फिर हमारी है पुनर्योजना जिसको हम रीप्लानिंग कहते हैं, ये 12 मिनट्स की होती है। ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये फैक्ट भी अक्सर टेट में पूछा जाता है। पुनर्शिक्षण जो होता है वो भी 6 मिनट का होता है, यानी कि हम फिर से रीटीच करेंगे। और पुनर्फीडबैक, हमें फिर से फीडबैक मिलेगा कि आपने कैसा पढ़ाया है, वो भी 6 मिनट का ही होगा। इस तरह जो हमारी कुल माइक्रो टीचिंग साइकिल होती है वो 36 मिनट। अब हम बात करेंगे संपूर्ण सूक्ष्म शिक्षण चक्र की, जिसमें कि पाठ्य योजना भी शामिल है। तो हमारी जो पाठ्य योजना होती है उसको हमें घर से बनाकर लाना होता है। जो हमारी प्लानिंग होती है उसको हमें पहले ही अपने घर से
बनाकर लाना होता है, क्योंकि इसको हम सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शामिल नहीं करते हैं। इसकी मतलब टाइम ड्यूरेशन में शामिल नहीं करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शामिल होती है लेकिन टाइम ड्यूरेशन में ये शामिल नहीं है। इसके बाद हमारे शिक्षण होता है जिसे हम टीचिंग कहते हैं। इसके बाद परिपुष्टि होती है जिसे हम फीडबैक कहते हैं। और अगर अच्छा फीडबैक नहीं मिलता है, नेगेटिव फीडबैक होता है, तो हम फिर से रीप्लान करते हैं, जिसमें हमें पुनः पाठ योजना बनानी होती है। ये हमारा 12 मिनट्स का होता है। फिर इसके बाद हम फिर से रीटीच करते हैं 6 मिनट के लिए और हमें फिर से पुनः पुष्टि मिलती है, फिर से फीडबैक मिलेगा और ये क्रिया चलती रहती है स्टूडेंट्स के बीच में, जो कि पीपल टीचर होते हैं, ताकि वो अपने टीचिंग को इफेक्टिव बना सकें। इसके बाद हम इस सूक्ष्म शिक्षण चक्र के चित्र को डिस्क्राइब कर लेते हैं। इसमें हमारी जो प्रस्तावना होती है, जिसे हम कहते हैं पाठ योजना, या फिर जो हमारी प्रस्तावना होती है, इसमें सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक द्वारा छात्र अध्यापक के समक्ष सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, विशेषताएं और विधियां बताई जाती हैं। जैसे ही आपकी कॉलेज में माइक्रो टीचिंग स्टार्ट होगी, पहले आपके टीचर्स आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में बताएंगे, उसका मीनिंग बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे और मेथड्स भी बताएंगे कि कौन कौन से मेथड आपको यूज़ करने हैं। फिर इसमें जो आता है वो आता है सूक्ष्म शिक्षण का पाठ निर्माण, यानी कि माइक्रो टीचिंग की लेसन प्लानिंग। इसमें शिक्षक द्वारा छात्रों अध्यापकों को एक छोटी इकाई एवं एक शिक्षण कौशल पर आधारित सूक्ष्म पाठ योजना बनाने की विधि बताई जाती है। इसके बाद आती है हमारी शिक्षण अवस्था। छात्र अध्यापकों द्वारा पाठ योजना के आधार पर 6 मिनट तक 5 से 10 छात्रों को पढ़ाया जाता है, जो कि रियल स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं या फिर आप ही की तरह पीपल टीचर, आप ही के क्लासमेट्स हो सकते हैं। इसके बाद प्रतिपुष्टि मिलती है, जिसे आप फीडबैक कहते हैं। प्रत्येक छात्र अध्यापक को उसकी टीचिंग के बाद प्रतिपुष्टि दी जाती है, जो कि उसके टीचर्स देते हैं या फिर उसके साथ जो उसके ट्रेनर्स होते हैं वो उसको फीडबैक देते हैं। और अगर वो फीडबैक आपका पॉजिटिव नहीं है तो आपको फिर से रीप्लानिंग करने के लिए कहा जाता है, जिसमें कि आपको 12 मिनट्स का टाइम मिलता है। प्रतिपुष्टि के आधार पर जो आपको सुझाव दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए पीपल टीचर फिर से अपनी पाठ योजना को तैयार करता है और फिर से अपना पुनः शिक्षण करता है। रीटीच करने में उसको अपनी पाठ योजना के अनुसार छात्र अध्यापक अपना टीचिंग फिर से प्रस्तुत करता है। पुनः प्रतिपुष्टि, और इसके बाद छात्र अध्यापक को फिर से उसके सहछात्रों और उसके टीचर्स के द्वारा फीडबैक दिया जाता है। इस तरह माइक्रो टीचिंग का साइकिल चलता रहता है। माइक्रो टीचिंग के लाभ। माइक्रो टीचिंग एक प्रशिक्षण उपकरण है जिससे शिक्षण अभ्यास और प्रभावी शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले कहा जाता था कि जो टीचर्स होते हैं वो जन्मजात होते हैं, लेकिन माइक्रो टीचिंग के कॉन्सेप्ट के साथ ये कहा जाने लगा कि एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के द्वारा भी हम अच्छे टीचर तैयार कर सकते हैं, जिससे कि बीएड की शुरुआत भी हुई और बीएड के द्वारा अच्छे टीचर्स जो है वो डेवलप किए जाने लगे। यह शिक्षण को सुगम्य करता है और जिससे नवा आगंतुकों के लिए आसानी होती है। यह शिक्षकों में विश्वास की भावना को डेवलप करता है। सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक कक्षा या फिर एक कृत्रिम कक्षा यानी कि आर्टिफिशियल क्लास में किया जा सकता है। यह विशेष कार्यों की सफलता के लिए प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि निर्देशात्मक कौशल, पाठ्यक्रम सामग्री और शिक्षण तकनीक। इसमें अधिक नियंत्रण और नियंत्रित शिक्षण अभ्यास शामिल होते हैं। इसको आप इसका एक डिमेरिट भी कह सकते हैं, क्योंकि सिचुएशंस इतनी अधिक कंट्रोल्ड हो जाती है कि ज़्यादातर पीपल टीचर्स नर्वस हो जाते हैं या फिर अपनी स्किल का अच्छे से प्रयोग नहीं करते, या फिर वो एक ही स्किल प्रयोग करने के चक्कर में अपना जो लेसन प्लान है उसको बहुत ज़्यादा छोटा या फिर लिमिटेड बना लेते हैं। क्षमता के अनुसार यह प्रशिक्षु को शिक्षण कौशल के विकास में मदद करता है। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ, इसके कुछ और लाभ हम देख लेते हैं।
यह एक प्रभावी फीडबैक उपकरण है जिससे शिक्षक के व्यवहार को बदला जा सकता है। यह एक अत्यंत व्यक्तिगत प्रकार का शिक्षण प्रशिक्षण है, यानी कि ये जो टीचिंग होती है ये एक इंडिविजुअल ट्रेनिंग है जो कि प्रत्येक पीपल टीचर को अलग अलग दी जाती है। यह पूर्व या सेवा के दौरान शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षण प्रभाव को विकसित करने में सक्षम है, यानी कि टीचिंग ट्रेनिंग के जो दौरान है ये टीचिंग को अफेक्टिव बनाता है, यानी कि अफेक्टिव टीचिंग को डेवलप करता है। यह वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित अवलोकन में सहायक है, क्योंकि यह वह अवलोकन सीमा देता है और यह विभिन्न प्रकार के कौशल आत्मसात करने में सहायक है। अगर एक पीपल टीचर में जो स्किल हैं वो अच्छे से एसिमुलेट हो जाएंगे तो वो एक सक्सेसफुल टीचर बन सकता है। यह सामान्य कक्षा की जटिलताओं जैसे कक्षा का आकार, कक्षा के समय और अनुशासन की समस्याओं को कम करता है। ये तो थे फ्रेंड्स माइक्रो टीचिंग के लाभ। इसके साथ ही आप इसकी जो डिमेरिट्स हैं उनको भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने इसमें आपको नहीं बताई है। डिमेरिट्स को आप खुद से तलाशने की कोशिश कीजिए और उनको लिखिए ताकि आपको भी समझ में आए कि माइक्रो टीचिंग क्या है। इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ कुछ टीचिंग स्किल्स को डिस्कस करना चाहूँगी जो कि माइक्रो टीचिंग में हमारी यूज़ की जाती हैं। तो चलिए कुछ माइक्रो टीचिंग्स को हम देख लेते हैं जो कि हमारे इस प्रकार हैं। शिक्षण कौशल की पहचान सबसे पहले एलन तथा रॉयन ने की थी। उन्होंने 14 शिक्षण कौशलों को प्रस्तुत किया। इसके बाद बीके पासी ने कुछ टीचिंग स्किल्स दिए। उन्होंने 13 टीचिंग स्किल्स को दिया था। कुछ प्रमुख जो शिक्षण कौशल हैं जो कि हमारी माइक्रो टीचिंग में यूज़ किए जाते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि हमारा प्रस्तावना कौशल जो हमें सबसे पहले यूज़ करना होता है, जिसको हम इंट्रोडक्टरी स्किल कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रश्न प्रवाह कौशल, जिसको हम स्किल ऑफ फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चनिंग कहते हैं। इसके बाद होता है हमारा अनुशीलन कौशल। फ्रेंड्स, ये जो अनुशीलन कौशल प्रश्न है ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं टेट एग्ज़ाम में, तो इसके कंपोनेंट्स भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल भी इनको हम कहते हैं, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्किल है वो है दृष्टांत कौशल, स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन। नेक्स्ट स्किल है हमारा प्रदर्शन कौशल, जिसको हम कहते हैं स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि आप छात्रों को एक डेमो दिखाएंगे और उस डेमो के थ्रू बच्चे जानने की कोशिश करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट जो हमारा स्किल है वो है व्याख्यान कौशल, जिसको आप स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा स्किल है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना सबसे बड़ा काम होता है। जब तक आपकी एक्सप्लेनिंग इफेक्टिव नहीं होंगे, टीचर की जो टीचिंग है वो इंटरेस्टिंग नहीं बन पाएगी और स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट उसमें शो नहीं करेंगे और ना ही स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट हमारी जो स्किल है वो है पुनर्बलन कौशल, जिसको हम रेनफोर्समेंट स्किल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारी है श्यामपट्ट लेखन कौशल, यानी कि ब्लैक बोर्ड यूजिंग स्किल। नेक्स्ट हमारी जो है वो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। फ्रेंड्स, जो हमें किसी चीज़ को जानने के लिए कीन बनाती हैं, यानी कि किसी भी नए कॉन्सेप्ट को जानने के लिए जो चीज़ें हमें उत्सुक करती हैं उन्हें ही हम स्टिमुलस कहते हैं, यानी कि वही हमारे लिए उद्दीपक का कार्य करती है। नेक्स्ट जो हमारी स्किल होती है वो होती है समापन कौशल, यानी कि स्किल ऑफ क्लोजर, अर्थात हमने जो टॉपिक अपने पूरे टाइम पीरियड में पढ़ाया है उसको आप कैसे फिनिश करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को ऐसा ना लगे कि आपने अपने टॉपिक को अधूरा छोड़ दिया है, या फिर आप कल भी आकर उसको नेक्स्ट क्लास में अपने टॉपिक से जोड़ पाएँ। इस तरह आपको अपने टॉपिक को क्लोज करना है। ये हमारा माइक्रो टीचिंग का एक छोटा सा ओवरव्यू था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।